অধীর চৌধুরী মুখে যে কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি এর আগেও হয়েছে, কি বলছে জয়রাম রমেশ একটু শুনে নি। জয়রাম রমেশ বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতা, তিনি কি সাংবাদিক বৈঠকে বলেন সেদিকে নজর থাকবে, কারণ তিনি কিন্তু কোয়েল প্রথম দিন থেকেই দ্বিতীয় পর্যায়ে যে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু হয়েছে তার একেবারে ছায়াসঙ্গী সেই জয়রাম রমেশ সাংবাদিক বৈঠকে কি বলেন নজর থাকবে। কিন্তু অধীর চৌধুরী একটা ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, তিনি বলেছেন কারা ভাঙতে পারে বুঝে নিন। সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের নাম করেনি, কারণ নাম করেনি কংগ্রেস নেতৃত্ব, কিন্তু ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এভাবেই। অধীর চৌধুরী একদিকে যেমন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, তিনি লোকসভার বিরোধী দলনেতাও, কংগ্রেসের দলনেতাও বটে, তিনি কিন্তু অসমের প্রসঙ্গ তোলেননি। তিনি আজকে বললেন যে কোচবিহার থেকেই অসহযোগিতা শুরু হয়েছে। 12:53 এই খবর সবার আগে আমরা ব্রেক করেছিলাম, সৌরভ বিনোদ তুলে ধরেছিল 12:53 সময়, ডট 12:53 যে ছবি আমরা দেখাচ্ছি। तीन व्यक्ति तीन सवाल। राहुल गांधी हाई प्रोफाइल नेता जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेन एक्टर ये है। दो व्यक्ति दो सवाल, एक टर्नल आज एक दो सवाल कर लेंगे। बुला दो सबको। জয়রাম রমেশ কি বলেন সেদিকে নজর থাকবে। কোয়েল, যে কথা বারবার উঠছে, যে প্রশ্ন বারবার উঠছে, রাহুল গান্ধীর মতন একজন হাই প্রোফাইল নেতা, তার গাড়ির কাজ, তার এত নিরাপত্তা রয়েছে, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আশা করছি আমরা পর্যাপ্ত নিরাপত্তা যে কোনো রাজনৈতিক দল পেয়ে থাকেন, যদি সেটা হয় তাহলে কি করে এই ঘটনা ঘটলো? যদিও কংগ্রেস নেতৃত্ব বলছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা তারা নিরাপত্তা পান না। कांग्रेस का मीडिया फिर कोई बंदा आ रहा है, पता नहीं सर जैमर क्या एकदम बगल में है, किसी का नेटवर्क नहीं है। देख क्या करूं, কোয়েল, আমরা ছবি দেখাচ্ছি, মার্ক করে দেখাচ্ছি, দেখো গাড়ির কাজ পুরোটাই ভেঙে গেছে। এই গাড়িতে রাহুল গান্ধী ছিলেন, এই গাড়িতে ছিলেন অধীর চৌধুরী এবং একাধিক হেভিওয়েট কংগ্রেস নেতৃত্ব। সরাসরি অবশ্য তারা কারোর বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি, কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি, কিন্তু তারা যে প্রসঙ্গটা উল্লেখ করেছেন যে রাজ্যে যখন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা যায় সেই রাজ্য সরকার প্রোটোকলের মধ্যে পড়ে একটা নিরাপত্তা দেওয়ার, সেই নিরাপত্তা রাহুল গান্ধীকে দেওয়া হচ্ছে না। এক বাক্যে সকল কংগ্রেস নেতৃত্বই কিন্তু এই অভিযোগটা করেছেন। কারণ এই নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করেই তো ইট গিয়ে পড়েছে গাড়ির কাছে। साथियों ताड़ाताड़ी করবে। साथियों नमस्कार, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 18वां दिन है। हम कटिहार से वापस पश्चिम बंगाल में आए हैं, ऐतिहासिक मालदा जगह में। यहाँ के आम बहुत स्वादिष्ट हैं, यहाँ के नेता बड़े ऊर्जावान हैं और मालदा हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। मालदा से हम मुर्शिदाबाद जाएंगे, कल उसके बाद बीरभूम जाएंगे और बीरभूम होकर हम झारखंड में प्रवेश करेंगे। तो ये पश्चिम बंगाल पार्ट 2 भारत जोड़ो न्याय यात्रा का है। आज मेरे साथ हमारे NSUI के प्रभारी, AICC के प्रभारी कन्हैया कुमार जी हैं। वो एक अत्यंत महत्व विषय, राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्व विषय रखता है, हमारे देश की सुरक्षा को लेकर, हमारे देश के नौजवानों को लेकर, उस विषय पर आपको 4-5 मिनट संबोधित करेंगे। उसके बाद जो सवाल है आपके इस विषय पर जो कन्हैया कुमार जी बोलने वाले हैं, और भी विषय जो गर्मा गर्मी में आप लोग उठाते रहते हैं, उन सवालों का जवाब हम देंगे। वाला थोड़ा बोल दीजिए। तो पहला नहीं सुनिए, पहले हमें ख़त्म करने दीजिए, बाद में आपको जो कुछ सवाल करना है हम सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। तो कन्हैया जी अभी आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा को लेकर, हमारे युवाओं को के रोजगार को लेकर जो मुद्दा है उसके बारे में कुछ कहेंगे। कन्हैया कुमार जी।
नो प्रॉब्लम। ओके 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 बैठो। साथियों, सबसे पहले कि जैसा कि आपको हमारे वरिष्ठ नेता जयराम जी ने बताया कि आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब हम यहाँ मालदा में बंगाल में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कैंप से, ठीक उसी वक्त दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और आज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों नौजवान उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये अन्याय जुड़ा हुआ है नौजवानों के भविष्य से भी और देश की सुरक्षा से भी। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जो मौजूदा भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उस सरकार ने एक योजना लेकर के आई, जिस योजना को उन्होंने कहा अग्निपथ योजना, जिसमें कहा गया कि 4 साल के लिए अग्निवीर बनाए जाएंगे। मतलब पहली बार भारतीय सेना में ठेके पर सेवा देने के लिए नौजवानों को आमंत्रित किया गया और इससे कई सारे प्रश्न जो है वो पैदा हुए। आप जानते हैं कि देश भर में इसको लेकर के नौजवानों की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई, एक जो है तीव्र प्रतिक्रिया आई और कई जगह जो है हिंसक कार्रवाई भी देखने को मिली। सवाल ये है कि सरकार जो यह कार्रवाई कर रही है इसका मूल उद्देश्य क्या है। हम समझते हैं कि इस देश के भीतर जब आप रोजगार की हालत देखेंगे, और सेना में भर्ती होना सिर्फ रोजगार का सवाल नहीं है, ओवरऑल आप रोजगार के सवाल को देखेंगे तो 45 साल में देश में इतनी बेरोजगारी इससे पहले कभी नहीं थी। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज भारत में है और जहां पर अस्थाई सेवा देने के लिए भी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भी एक एक करके बदला जा रहा है। आप जानते हैं कि विभिन्न विभागों में ठेके पे नौकरियां दी जाती थी, अब जो है सेना में भी 4 साल वाली नौकरी लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं, एमपी 5 साल के लिए बनते हैं और 6 साल के लिए, राज्यसभा में 6 साल के लिए बनते हैं। और नौजवानों को सेना में भर्ती कराई जाएगी 4 साल के लिए, उसमें भी 4 में से 3 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और 1 लोगों को नौकरी दी जाएगी, सबको बहाल भी नहीं कराया जाएगा। यह जो सवाल है, इस सवाल के संबंध में एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। आनन फानन बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के और बिना किसी सलाह मशवरा के, आपने कभी नहीं सुना होगा कि सरकार सेना में कोई योजना लेकर के आ रही है, भर्ती की कोई नई योजना लेकर के आ रही है, जिसको लेकर के देश के पूर्व सेनाध्यक्षकों से, रक्षा विशेषज्ञों से, संसद भवन में, संसद की समितियों में, रक्षा समिति में कहीं कोई बहस नहीं हुआ है। अचानक से बस प्रधानमंत्री जी के मन में आता है, पता नहीं रात को कोई सपना आता है या रात को जो है उनके मित्र अदानी कॉल करके कहते हैं कि ऐसा करो, सुबह उठ करके जो है एक नया योजना लेकर के आ जाओ। अचानक से आनन फानन में योजना लेकर के आ जाते हैं। अब इस योजना लाने की क्या ज़रूरत है, सचमुच इस देश में किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि सरकार ने इसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया है। तो जो पुरानी भर्ती चल रही थी उसको अचानक बंद करने से ये हुआ कि 1.5 लाख लोग, नंबर याद रखिएगा, 1.5 लाख लोग जो सेलेक्ट हो गए उनको जो है नियुक्ति पत्र नहीं दी गई, उनको जो है नौकरी में शामिल नहीं कराया गया। और वो सारे नौजवान पूरे देश भर के अलग अलग इलाके के नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। नौकरी कंप्लीट करने के बावजूद, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद जो है उनको नौकरी नहीं मिली है और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो सेंट्रल चीज़ है वो है न्याय। और हम 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं युवा का न्याय, भागीदारी का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय भी उसको कह लीजिए, नारी का न्याय, किसान का न्याय और मजदूर का न्याय। बार बार
श्री राहुल गांधी अपने वक्तव्यों में बोल रहे हैं कि जब तक यह 5 प्रकार के न्याय सुनिश्चित नहीं किए जाएंगे तब तक जो है देश को शक्ति नहीं मिलेगी। देश जो है दुनिया भर में विकास की जो रफ्तार है उसके साथ कदम ताल मिला करके नहीं चल पाएगा। इसीलिए आज इस विषय पे जो अग्निपथ के नाम पे, अग्निवीर के नाम पे जो इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, इस देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इसको लेकर के जय जवान के नाम से हम लोग ये प्रेस वार्ता एक वक्त जो है यहाँ भी मालदा में, बंगाल में भी और दिल्ली में भी कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आप इस तरह की